अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंट्री के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक अपडेट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ और क्लियर करने वाला हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कहीं पर भी कुछ भी काम काज करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहा है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर उनके देश उनको डिपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो का लास्ट में एक वीडियो भी अटैच करूँगा, वो वीडियो भी आप बखूबी देखते रहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और आपको जो है चीज़ों को मालूमात हो जाए कि क्या अभी चल रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि हमारा नया वीज़ा है, क्या हम बाया होकर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, कोई ऑफिशियली अपडेट वगैरह इस पर कोई है या नहीं है और क्या प्रोसेस रहेगा क्या नहीं रहेगा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर फ़िलहाल में आप बाया होकर आना चाहते हैं, अगर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है तो इस तरीके को कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है निकल के कि बाया होकर आप इस तरीके से आ सकते हैं और ये रूल रेगुलेशन रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, जो लोग डायरेक्ट जहाँ से फ़्लाइट चल रही हैं जिन कंट्रियों से और जिन लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है तो उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, जैसे कि लाइक उनको बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह है, जैसे कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन इम्यून जो है वो डाउनलोड करना है, स्टूडेंट की एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करना है, और अगर आप खादम लोग हैं तो आपको बिल सलामा पे रजिस्टर वगैरह करना होगा। तो इन जगहों पर आपको सारी प्रोसेस को जो है कम्प्लीट करना रहेगा। अगर आप नया वीज़ा या पुराना वीज़ा रखते हैं, नया वीज़ा तो ओपन ही नहीं है, तो खैर नए वीज़े की तो बात छोड़िए, क्योंकि जो लोग 18 नंबर वीज़ा पे जो है ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको तो अभी मिल नहीं पाएगा। लेकिन जो ओल्ड वीज़ा वाले हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो एक बार अपने कफिल से क्लियर कर लें और फिर एक बार जो है ट्रैवल एजेंसी से क्लियर कर लें, क्योंकि बाया होकर लोग जा रहे हैं और वो 14 दिन क्वारंटाइन का अपने किसी दूसरी कंट्री में बिताकर जो है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन इस बारे में कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया गया है कि आप उस कंट्री में उतने दिन रह के आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी कैसी भी कोई भी अपडेट आ सकती है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं भी आपको कुछ सलाह नहीं दे सकता क्योंकि आप बहुत ही जल्दी आने वाले वक्त में नॉर्मल फ़्लाइट ओपन होने वाली है। अगर मैं आपको यहाँ पे सलाह देने लगा कि आप जाइए, कोई परेशानी नहीं है, और खुदा ना खास्ता नॉर्मल फ़्लाइट ओपन हो गई तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा और फिर आपको परेशानी भी आ सकती है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, बाकी इन फ्यूचर जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट दिया जाएगा इससे रिलेटेड तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी वो आपने सही तरीके से समझ ली होगी, और अगर आप बाया होकर आना चाहते हैं तो 100 बार पहले आप सोच लीजिए और उसके बाद में आप एंट्री कीजिए, अगर आप छुट्टी वगैरह आए थे कुवैत से। तो बाकी खर्चा वगैरह तो आपको मालूम है, इस टाइम पे खर्चे की तो पूछो मत, खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।